स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यस्य भूमि प्रमा अन्तरिक्षम् उतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मौर्विटङ्कारजन्मानां भीषणं धर्मविद्विषाम् आर्तानां सान्त्वनं वन्दे तमानन्दं दयामयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपस्थित पवित्र आत्माओं, श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञान चर्चा के लिए फिर से हम आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी वाणी की सेवा का ये पावन अवसर दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, दिल्ली केंद्रीय सभा तथा जो इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर करते हैं उन पुण्यात्माओं के, उन श्रद्धालुओं के भावों के कारण से संभव हो रहा है, उनके पुरुषार्थों के कारण से संभव हो रहा है। मैं इस नई श्रृंखला के शुभारंभ में, जो श्रृंखला मैंने छोड़ी थी विगत दिनों में दूसरे अध्याय के बीच में ला कर के, मैं उनको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। आइए हम चलते हैं इस ज्ञान की गंगा की स्तुति में। कुछ पंक्तियां हैं जिनको हम दोहराते हैं। ज्ञान की गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। ज्ञान की गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है, गाई है। पढ़कर गीता स्नान करें, सच्चिदानंद का ध्यान करें। भगवद गीता एक ईश्वरवाद की स्थापना करती है, और वो ईश्वर कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप। बिल्कुल आर्य समाज के दूसरे नियम में जो महर्षि दयानंद जी ने भगवान का स्वरूप रखा है, वही देखिए द्वापर युग के उस संवाद के अंदर भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने भी रखा। पढ़कर गीता स्नान करें, सच्चिदानंद का ध्यान करें। यही तो सच्ची कमाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। ज्ञान की गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता
और कर्म की अनिवार्यता पर इतना सुंदर वैज्ञानिक विश्लेषण भगवद गीता में हुआ है, अद्भुत हुआ है। कर्म से जीवन ज्योत जले, हानि लाभ का खेल चले। कर्म नहीं होगा तो जीवन रहेगा ही नहीं। जीवन की ज्योत कर्म से ही जलती है। जैसे हम दीपक जलाते हैं मंदिरों में, यज्ञ वेदियों में, उपासना स्थलों में, तो उसमें घृत होगा, अवश्य तेल होगा, कुछ न कुछ स्नेह पदार्थ होगा, तभी वो दीप जलेगा। इसी तरह कर्म होगा तो जीवन चलेगा। कर्म से जीवन ज्योत जले, हानि लाभ का खेल चले। किस्मत अपनी बनाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। ज्ञान की गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है, गाई है, गाई है। बोलिए नंदनंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए भगवद गीता का पाठ करने का आनंद लेते हैं। आपके गृह मंदिर में आपके पास अवश्य ये पावन ग्रंथ होना चाहिए। तो अगर आपके पास में है तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक से, क्योंकि पिछला प्रसंग हमने 36वें श्लोक में ले जा करके संपन्न कर दिया था। वो अर्ध विराम था। अर्ध जो पाठ क्योंकि बड़ा है, गीता का दूसरा अध्याय बड़ा है, 72 श्लोकों का पाठ है, तो हम अक्सर भगवद गीता कथा सप्ताह में इस अध्याय को आधा एक सप्ताह में संपन्न करते हैं और आधा दूसरे अध्याय में संपन्न करते हैं। तो ये अर्ध विराम के बाद में, यानी कि इस अध्याय का पूर्वार्ध संपन्न करने के बाद में हमने उसे विराम दिया था। अब उत्तरार्ध आरंभ हो रहा है। श्लोक संख्या 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्। स्वर्ग की राह पर अर्जुन को भेज रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्, जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम्। जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम्। तस्मात्तिष्ठ कौन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चय। युद्धाय कृतनिश्चय। निश्चय होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति जब तक एक सिद्धांत को निश्चित नहीं कर लेता है तब तक उससे कर्म का संपादन नहीं होगा। सुखे दुखे समे कृत्वा, लाभालाभो जया जयो। लाभालाभो जया जयो। ततो युद्धाय युज्यस्व, नैवं पापम् अवाप्स्यसि। नैवं पापम् अवाप्स्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये, बुद्धिर्योगे तु मां शृणु। बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ,
कर्मबन्धं प्रहस्यसि कर्मबन्धं प्रहस्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नन्दन रेकेह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां बुद्धयो व्यवसायिनां बुद्धयो व्यवसायिनां। व्यास ऋषि ने भगवद गीता में परमपिता परमात्मा को वंदन किया है। आइए हम भी करें। ओम श्री परमात्मने नमः। 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 बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। क्या आश्चर्य है कि ऐसी अद्भुत ज्ञान की गंगा हमारे बीच में बहती रही और हम उसमें डुबकी न लगा सके और तरह तरह की मलिनताओं से आकीर्ण होकर लथपथ रह करके हमारी आर्य जाति ने, हिंदू जाति ने बहुत दुख पाया, बहुत कष्ट पाए। मैं समझता हूँ कि भगवद गीता को अगर हमारी ये हिंदू जाति, ये आर्य जाति उसी भाव से पढ़े जिस भाव से भगवान ने अर्जुन को कहा था, तो वो दुर्बल हो नहीं सकती, वो परास्त हो नहीं सकती, वो गुलाम हो नहीं सकती, वो ऐश्वर्य विहीन हो करके, दुखी हो करके और दूसरे आक्रांताओं के आक्रमण से परास्त हो करके रह नहीं सकती। ऐसी अद्भुत गंगा, ज्ञान की गंगा, जिसमें डुबकी लगा करके मनुष्य भवसागर से पार हो सकता है और यह लोक में बहुत तरह के सुख सुविधा को पा सकता है। ऐसी गंगा भगवान ने बहाई द्वापर युग में, जिसमें स्नान करके अर्जुन ने अपने आप को संभाला। लेकिन मुझे प्रतीक्षा है कि हमारा परिवार, हमारा आर्य परिवार, हिंदू परिवार कब वो अपने आप को संभालेगा और कब वो खड़ा होगा। क्योंकि ये युद्धाय कृत निश्चय, आज का जो श्लोक आ रहा है, ये श्लोक बहुत अद्भुत श्लोक है। नवरात्र का प्रसंग शुरू है आज से और नवरात्र में जो शस्त्र पूजाएं हैं, अस्त्र पूजाएं हैं, क्षत्रियों की आराधना है, शक्ति का आह्वान है, उस प्रसंग के साथ में हमारी भगवद गीता की ये जो चर्चा है ये जुड़ गई है। ये एक शुभ संयोग है। आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ देते हुए, क्योंकि दीपावली, दशहरा हमारे महान पर्व
जन जागृति के पर्व, परिवार को रास्ता दिखाने वाले पर्व, खुशहाली बांटने वाले पर्व आ रहे हैं। तो आज के पहले श्लोक में कहा, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अगर आप ध्यान से महाभारत को पढ़ें तो समझौते के लिए जितने भी शुभ प्रयास सब ने किए, किसी व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ी, जिससे जो हो सकता था ये प्रयास हुआ कि ये लड़ाई न हो, क्योंकि लड़ाई का होना कोई सुखद बात नहीं है। लड़ना कोई इंसान के लिए सौभाग्य की बात नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बहुत बड़ी सर्जरी किसी शरीर की करनी पड़े, तो सर्जरी में जाना कोई बहुत बड़ी सौभाग्य की बात नहीं, क्योंकि एक बार भगवान के बनाए हुए शरीर में मानव का हथियार लग जाता है, मानव की सुइयां लग जाती हैं, मानव अपनी हिसाब से, अपनी जानकारी से इसमें काटापीटी करता है, तो भले कितना ही अच्छा सर्जन क्यों न हो, वो जानता है कि शरीर वैसा रह नहीं सकता जैसे स्वाभाविक शरीर रहता है। ठीक इसी तरह समाज रूपी शरीर का ये जो युद्ध जो है समाधान, ऑपरेशन की तरह का समाधान होता है। उसमें कुछ पार्ट जोड़ने होते हैं, कुछ पार्ट तोड़ने होते हैं, कुछ निकालने होते हैं। तो इस तरह से ये एक अत्यंत दुखद बात है। ऐसा जान करके उस समय के सभी महापुरुषों ने प्रयास किया, लेकिन जब अंतिम प्रयास स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने, हमारे बांके बिहारी, हमारे ठाकुर जी ने प्रयास किया, योगेश्वर ने प्रयास किया, जब वो भी सफल नहीं हुआ तो वो मिलने गए थे कुंती माता को, अपनी बुआ को मिलने गए थे। तो महाभारत पढ़ लेना चाहिए। क्षत्रियों की माता अपने बेटे को किस तरह से मैसेज देती है और किस तरह से युद्ध के लिए तैयार करती है कि बेटा जब अधर्म इस तरह से खड़ा हो जाए और वो किसी तरह से मानने को तैयार न हो, तो क्षत्रियों को युद्ध से भय नहीं लगना चाहिए, युद्ध से बच करके इधर उधर ताकना और झांकना नहीं चाहिए, उन्हें अपने धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठा लेना चाहिए। तो शायद अपनी माँ की इन बातों को बचपन से ही अर्जुन सुनते हुए आए हुए होंगे। तो भगवान ने इस चर्चा में, इस 37वें श्लोक में अर्जुन को कहा कि कौन्ते, एक कुंती नंदन, तुम तो कुंती माँ को आनंद देने वाले बेटे हो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, इस धर्म युद्ध में अगर लड़ाई लड़ते लड़ते तुम्हारी मृत्यु हो जाती, तुम वीर गति को प्राप्त होते, बल्कि मृत्यु भी नहीं कहा गया है। इस राष्ट्र निर्माण यज्ञ में, इस धर्म रक्षा यज्ञ में क्षत्रिय अपने शरीर की आहुति देता है तो वीर गति को प्राप्त होता है, वीरों की गति है। तो हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे महिम। इस संघर्ष में, इस लड़ाई में अगर तुम किसी कारण से हत हो जाते हो, आहत हो जाते हो, तुम्हारा शरीर छूट जाता है, तो भी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति ही होगी। और अगर तुम दुश्मन को धूल चटा देते हो और तुम परास्त कर लेते हो, जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम, तुम इस पृथ्वी के ऐश्वर्य का उपभोग करोगे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कुंती नंदन अर्जुन, तुम ये जो उदासी का भाव लेकर के बैठ गए हो, विषाद तुमको हो गया है और तुम किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के बैठ गए हो, तो यहाँ से इस शोक से उठो। और कैसे उठो? केवल उठो ही नहीं, युद्धाय कृत निश्चय, मुझे लड़ाई लड़नी ही है, ये निश्चय मन में बना करके। और लड़ाई मेरे लिए प्रथम कर्तव्य है, प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, कि ये मेरा प्रथम कर्तव्य है, ऐसा निश्चय बना करके तुम खड़े हो जाओ। भगवान जानते थे कि अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, और अर्जुन को साधारण काम भी नहीं करना है। इसलिए इस सांख्य योग में उन सभी विषयों को लेते हैं जिनको न समझने के कारण व्यक्ति अपना निश्चय ठीक से रख नहीं पाता, अपने सिद्धांत को मजबूत कर नहीं पाता,
तो कहते हैं सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। देखो, इस युद्ध में निश्चय पूर्वक डटे रहने के लिए तुम्हें इस सूत्र को, ये जो 38वां श्लोक है भगवद गीता के दूसरे अध्याय का, ये बहुत काम का श्लोक है। जब कभी भी हमारे सामने भी कर्तव्य सामने हो और कर्तव्य कठिन हो और हमारा वो फर्स्ट प्रायोरिटी हो, तो ऐसे समय में अपने कर्तव्य में डटे रहने के लिए ये 38वां श्लोक याद कर लेना चाहिए। कहते हैं सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख और दुख को बराबर बना करके, और लाभ और अलाभ माने हानि और लाभ को भी बराबर मान करके, जय और पराजय को भी बराबर मानकर, भगवान ने यहाँ 3 घटनाएं ली हैं, सुख और दुख, लाभ और हानि, और तीसरा जय और पराजय। इन तीनों को समान कर दो, एक लेवल में ले आओ। हालांकि तुम्हें अनुभव में तो अलग अलग ही आएंगे, लेकिन तुम योगी बनो ना, तुम साधक बनो। साधक यही तो काम करता है, जो सहज रूप से नहीं होता है उसे अपनी साधना से सेट कर देता है। ततो युद्धाय युज्यस्व, योग के लिए शब्द भी युज्यस्व आया है। ऐसा इन तीनों को एक समान बना करके तुम युद्ध के लिए जुट जाओ। अगर तुम ऐसा कर लोगे, नैवम पापम अवाप्स्यसि, इस लड़ाई में तुम्हारे हाथों से, तुम्हारे हथियार से चाहे जो मर जाए, तुम्हें उसे मारने का कोई पाप नहीं लगेगा, बशर्ते कि अगर तुमने अपने भीतर के इन विरोधी तत्वों को, इन द्वंद्वों को बराबर बना दिया हो। यानी ये योगस्थ बहुत ऊंची स्थिति है। ततो युद्धा युज्यस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि, तुम युद्ध में लग जाओ, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। और भगवान ने कहा एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। क्योंकि कर्म बंधन के बारे में अर्जुन को पता है, वो सारे वेद शास्त्र के दर्शनों के विद्वान हैं, उनको पता है कि कोई भी हम कर्म करते हैं तो उसका कोई न कोई परिणाम आता है, और वो परिणाम अगर बंधन का बन जाता है तो भविष्य भी खराब हो जाता है। इस समय तो हम कष्ट उठा ही रहे हैं, लेकिन उस कष्ट को ठीक करने के चक्कर में जो हम बिना सोचे समझे कर्म बैठते हैं, उससे और नई मुसीबत हमारे ऊपर बनती है। तो उसे कहते हैं कर्म बंधन, कर्म से पैदा होने वाला उसका परिणाम बंधन। तो इस 39वें श्लोक में जाकर के भगवान ने कहा कि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। अब तक जो तुम्हें मैं बातें समझा रहा था वो सांख्य योग की बात थी, जिसमें कि जो मूल अस्तित्व है, मूल घटना है, उसके ऊपर मैंने तुम्हें समझाया, उस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने प्रकाश डाला, उसे तुमने समझ लिया। तो ये मैंने तुम्हें सांख्य योग की बात कही। अब मैं तुमको बुद्धि योग की बात बताता हूँ। बुद्धि योगे त्विमां शृणु, बुद्धिया युक्तो यया पार्थ। क्योंकि इस श्लोक में उन्होंने, भगवान ने इस 38वें श्लोक में ये जो सुख और दुख को बराबर करने की, लाभ और हानि को बराबर करने की, जय और पराजय को बराबर करने की बात कही। ये कोई बाहर की चीज़ तो है नहीं। बाहर की चीज़ों को पकड़ करके हम एक लेवल में करें, ऐसा तो संभव नहीं। ये तो आंतरिक सेटिंग है, और ये सेटिंग कैसे होगी? बुद्धि से होगी। बुद्धि के माध्यम, एक बुद्धि योग अंदर बनाना पड़ेगा। उस योग को समझा रहे कि बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अगर तुमने ये बुद्धि योग को समझ लिया और कर लिया, तो जो कर्म से प्राप्त होने वाले दुखद बंधन हैं, उनको तुम पहले ही खत्म कर दो। तुम एक अद्भुत योगी बन जाओगे। तुम कर्म बंधन के जो दुख हैं, क्लेश हैं, उनको पहले ही तुम खत्म कर दोगे। नेहाविक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। श्लोक को हम लेते हैं अभी। तो यहाँ हम चलते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जो आज के पहले श्लोक में बात आई है कि अर्जुन को तैयार किया जा रहा है, और
कठोर भाषा में कहें तो अर्जुन को तैयार किया जा रहा है मृत्यु का वर्ण करने के लिए। मृत्यु से भी तुम डरो नहीं, ऐसा अर्जुन को समझाया जा रहा है। ध्यान रखना कि हम जो जीवन की सच्चाई है, जीवन की सच्चाई जन्म है, जीवन की सच्चाई मृत्यु है, जीवन की सच्चाई जरा है, जीवन की सच्चाई व्याधि है। और विगत श्लोकों में ये हम समझते हुए आ रहे हैं कि हम शरीर नहीं हैं, शरीर हमारा है। शरीर को और अपने को ठीक ठीक समझ लेना ही ज्ञान है, योग है। विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य जी ने भी अपने शिष्यों को ये शिक्षा दी है, नित्य विवेचनम प्रतिदिन बैठ करके व्यक्ति को नित्य और अनित्य का विवेचन करना चाहिए। नित्य और अनित्य का विवेचन करने से क्या होता है, जो भ्रम के कारण से, अज्ञान के कारण से हमारा स्वभाव बना हुआ होता है कि जो नित्य के कर्म हैं उसमें रुचि का न होना, और जो अनित्य के प्रति अलगाव होना चाहिए उसका न होना, उससे चीज़ें ठीक नहीं रहती। शरीर के साथ होने वाला जो हमारा मोह है, ये मोह हमें बहुत सारे जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं, इस कर्म से हमें अलग करता है और हम एक नए कर्म बंधन की तरफ चले जाते हैं। बुद्धि योग करने को भगवान कह रहे हैं, उससे पहले के 2 श्लोक में ये समझने की बात है कि क्षत्रिय के लिए, क्षत्रिय जो होता है वो भीतर से सागर की तरह शांत हो, और बाहर से जो भी उसके कर्तव्य हैं उसके सभी कर्तव्य साहसपूर्ण होंगे, उसके सभी कर्तव्य वीरतापूर्ण होंगे, पराक्रम पूर्वक। इसलिए ऋषि मुनिजन गुरुजन जब कभी भी किसी राजनेता को, किसी भी क्षत्रिय को, जिसे मृत्यु से बिना डरे हुए धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए फैसले लेने होते हैं, और इवन देन अपने आप को युद्ध के मैदान में दुश्मन के सामने पहाड़ की तरह खड़ा रखना है और कभी पीठ नहीं दिखाना है, तो ऐसे राजाओं को हमारे महापुरुष लोग जब भी आशीर्वाद देते थे तो एक ही आशीर्वाद देते थे, विजयी भव। आज अगर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, जो दामोदर दास नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनको अगर कोई ठीक से आशीर्वाद देता है, सिद्ध पुरुष देता है, जिसके अंदर, जिसकी वाणी में साधना का तेज है, तो उसे यही आशीर्वाद देना ठीक रहेगा, विजयी भव। हे प्रधानमंत्री, हे इस भारतवर्ष के शिखर पुरुष, तुम सदा विजयी बनो, क्योंकि तुम्हारे जीतने में ही धर्म की जीत है, तुम्हारे हारने में धर्म की हार है। तुम जीतोगे, गंगा जी जीतेंगी, यमुना जी जीतेंगी, कृष्णा कावेरी नदियाँ जीतेंगी, हमारी संस्कृति, हमारे मंदिर जीतेंगे, हमारे गुरुकुल जीतेंगे। तुम जीतोगे, हमारी गौशाला जीतेगी, तुम जीतोगे, हमारे चारों वेद जीतेंगे, यज्ञ जीतेंगे। तुम हारोगे तो हम सब हार जाएंगे। इसलिए विजयी भव, तुम जीतो। दशहरा के इस पावन पर्व के अवसर पर मैं आर्य जगत के सभी जो राष्ट्रभक्त महानुभाव हैं, और ख़ास करके जो ब्राह्मण का काम करते हैं, जो बड़ी सोच रखते हैं, छोटी सोच रखने वाला तो आशीर्वाद दे भी नहीं सकता, मैं उनकी तरफ से ये कहना चाहता हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि आप डरिए नहीं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, भगवान श्री कृष्ण ने जो ये मंत्र दिया है, आपको तो गीता बहुत प्रिय है। बालाकोट में जब आपने हमला किया था तो अगले दिन आपने गीता का ही तो उद्घाटन किया था, ग्रेटर कैलाश में जाकर के, स्टफ कैलाश में आपने सबसे बड़ी गीता का उद्घाटन किया था। तो यहाँ क्षत्रिय के लिए क्या लिखा है, क्या आया है भगवद गीता में, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय।
जब हालात ऐसे बन जाएं कि जहां युद्ध करना ही है, इसके बिना दुश्मन मानने वाला नहीं है, इसके बिना पाप रुकने वाला नहीं है, इसके बिना अनर्थ रुकने वाला नहीं है, तो क्षत्रिय को, राजा को अपना निश्चय पक्का करके युद्ध के मैदान में उतरना चाहिए। और आप लगातार उतर रहे हैं। मैं आज इस कथा के साथ, इस श्लोक के साथ, क्योंकि हमारी अब ये कथा श्रृंखला नित्य प्रति चलेगी और योगेश्वर भगवान कृष्ण के इस मंगलमय संवाद को जो अर्जुन के साथ वो कर रहे हैं, उसे हम अपने जीवन की वर्तमान जिंदगी के लिए प्रेरणा स्रोत बनाएं, अपने भारतवर्ष के लिए बनाएं, अपने भारतवर्ष के इन जो अगुआ व्यक्ति हैं, जो प्रशासन में हैं, जो अलग अलग मंत्रालयों को संभाल रहे हैं, और फिर सबसे आगे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। तो आज के दिन मैं बिपिन रावत जी को, आज के दिन मैं मनोज नरवणे जी को, जो जल सेना, थल सेना और वायु सेना और इन सब को कोऑर्डिनेट करने वाले रावत जी, देश के राष्ट्रीय सलाहकार, सुरक्षा सलाहकार डोभाल जी को, ऐसे जो प्रमुख लोग हैं और अलग अलग स्टेट के बहादुर मंत्रियों, मैं ये शुभकामना देना चाहता हूँ भगवान कृष्ण की वाणी के माध्यम से कि आप बिल्कुल डरना नहीं। तो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा, अगर आप धर्म की रक्षा करते हुए, भारतीय संस्कृति की रक्षा करते हुए किसी कारण से अगर आपके शरीर में आँच भी आती है तो आपका कोई घाटा तो है ही नहीं। आप, भगवान कृष्ण कहते हैं, आपको स्वर्ग लाभ होगा। जित्वा वा भोक्ष्यसे मह्यम, आप जीत जाएंगे तो इस पृथ्वी के ऐश्वर्य का आप उपभोग करेंगे। और राजा का उपभोग क्या है? कंट्रोल करना, पूरे प्रांत पर मुख्यमंत्री कंट्रोल करे, पूरे देश पर प्रधानमंत्री कंट्रोल करे, और कोई हिस्सा, कोई इलाका अनुशासन से, प्रशासन से बचे नहीं, तो यही राजा का भोग है। उसका नाम सुनते ही अपराधी कांप उठे, जैसे योगी जी का नाम सुनते ही। आदित्यनाथ योगी जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में वंदन करता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग योग साधना शिविर गंगा जी के तट पर वैदिक योग आश्रम में लगा करके आ रहे हैं। और गंगा मैया के तट में ही, उस गढ़वाल में ही योगी जी का जन्म हुआ है। साहसी आत्मा ने जन्म लिया उस गांव के, उस पहाड़ के इलाके में, और आकर के सबसे कठिन कार्य को वो लेकर के उत्तर प्रदेश को संभालने का काम कर रहे हैं, और दुष्ट तरह तरह से उनको घेर करके उनको परास्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो योगी जी को भी भगवान कृष्ण यही शिक्षा दे रहे हैं भगवद गीता में, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती नंदन, अपना निश्चय दृढ़ बनाओ, तुम क्षत्रिय हो। कहते हैं क्षत्रिय व्यक्ति अच्छी तरह से राज तभी कर सकता है, बढ़िया ढंग से लड़ाई तभी लड़ सकता है जब उसका निश्चय बहुत अच्छा हो। और वो निश्चय कैसा? जिसके अंदर बोध हो, ज्ञान। कहते हैं एक राजा धर्मात्मा था, बिल्कुल ठीक इसी तरह से जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी धर्मात्मा है। जिस समय कहीं पर वो देखते हैं वेद पाठ हो रहा है, जिस समय कहीं देखते हैं गंगा जी के तट पर आराधनाएं होती हैं, ध्यान योग होता है, अभ्यास होते हैं, जिस समय वो जाते हैं केदारनाथ में, हिमालयों में ऋषि मुनि लोग जहाँ जप तप करते थे, भाव विभोर हो जाते हैं मोदी। ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति। तो कहते हैं कि राजा बहुत धर्मात्मा था, लेकिन देश बड़ा था और बड़े देश में काम बहुत थे, नित्य नई उलझने, बढ़िया प्रशासन देते हुए भी, बढ़िया सुविधाएं देते हुए भी निरर्थक विवाद खड़ा करने वाले लोग, जैसे इस समय पूरे भारत में इस तरह के लोगों ने अपनी दलबंदी कर ली है कि ये जो ढंग से देश चल रहा है ये क्यों चल रहा है। इस देश में हलचल पैदा करो, इस देश में कहीं ना कहीं आगजनी करो, इस देश के अंदर कहीं सड़कें जाम करो, इस देश के अंदर कहीं घेरो, संसद को घेरो, कुछ न कुछ करो, ये शांति से चलना नहीं चाहिए। तो
कितना दुर्भाग्य का समय चल रहा है। हम यही प्रार्थना करेंगे परमपिता परमात्मा से। और यजुर्वेद में तो जिसमें से धनुर्वेद निकला है, छत्रम वर्धय कह करके वेद माता ने आदेश दिया कि छात्र शक्ति को बहुत प्रबल रखना है, सशक्त रखना है, कड़े निर्णय लेने हैं ताकि पाप बढ़ने न पाए। तो कहते हैं राजा भी इसी काम को कर रहे थे, तो काम कठिन था। तो मन बहुत बार अशांत होता था कि नियंत्रण तो मैं देश में कर रहा हूँ, लेकिन मन बड़ा अशांत है। तो कहते हैं एक दिन उस राजा का एक मंत्री, जो कि बचपन से ही राजा के पिताजी के मंत्री जी का बेटा था। बहुत बार ध्यान रखना कि वंशानुगत जो श्रेष्ठ गुण हैं और वर्तमान के अंदर जो व्यक्ति की क्वालिटी है, दोनों का मेल हो जाए तो व्यक्ति बहुत उत्तम व्यक्ति होता है। इसलिए वैदिक संस्कृति में केवल जो जन्म से मानने वाली क्वालिटियां हैं उसको नहीं माना गया कि कर्म से भी क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन वैदिक संस्कृति क्योंकि वैज्ञानिक संस्कृति है, इस बात को भी मानती है कि अगर उसके कुल में पहले से ही क्षत्रियत्व है या किसी के कुल में पहले से ही ब्राह्मणत्व चला आता है, किसी के कुल में पहले से ही व्यापार करने की अद्भुत बुद्धि चली आती है, तो वहाँ संभावना ज़्यादा है कि वहाँ पैदा होने वाला व्यक्ति ये क्वालिटी कैरी करके पैदा हो जाए और इस जन्म के गुणों से उसे और बढ़िया बनाए। तो ये काम भी हमारे यहाँ चल रहा है कि कुल धर्म, जिसको भगवद गीता के पहला अध्याय में कहा प्रणश्चंती कुल धर्मा, उस तरह से एक क्वालिटी के व्यक्तियों का समाज बनाने का काम बहुत ज़रूरी है। आज नहीं तो कल इस चीज़ को समझना पड़ेगा। वेद माता जो भगवान की मंगलमयी वाणी है, जो विज्ञान देती है जीवन निर्माण का, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका कोई दूसरा अवान्तर रूप नहीं है। उसको उसी रूप में ही आप परिणत करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम आए। तो मंत्री वर आए और कहने लगे, राजन, मैंने कुछ दिन पहले संकेत किया था, मुझे अपने रिश्तेदारी में विदेश की यात्रा में जाना है। मुझे 15-20 दिन का समय लगेगा, आपकी अनुमति लेने आया हूँ। तो कहते हैं, साथ साथ ही मंत्री ने कहा, राजन, उस देश में, उस इलाके में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कोई किसी भी चीज़ की, किसी विशेष प्रकार के कपड़े की, किसी विशेष प्रकार के गहने की, किसी विशेष प्रकार के हथियार की, यहाँ तक कि विशेष प्रकार का घोड़ा होता है, विशेष प्रकार के हाथी होते हैं राजाओं के लिए। तो कोई चीज़ आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि मैं जो महीना के करीब उधर लगाने वाला हूँ, 20 दिन, 25 दिन, महीना, जो भी समय मेरा लगेगा, मैं जब आऊँ तो अपने घर के लिए भी कुछ न कुछ गिफ्ट लेता आऊँगा, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने इष्ट मित्रों के लिए। तो मैं अपने प्यारे राजा के लिए भी कुछ लेकर के आना चाहता हूँ। तो कहते हैं, राजा उस देश में जो परिस्थितियाँ थीं उनको ठीक करने के लिए रात दिन लगे रहते थे। एक अच्छे राजा को भले ही मेरी मृत्यु क्यों न हो जाए, लेकिन मुझे हारना नहीं है। मुझे जैसा एक राजा के लिए, एक नेता के लिए शास्त्र विधान करता है, उसी को करते करते अंतिम श्वास लेने को मिल जाए तो समझ जाइए उसकी सदगति हो गई। भगवान श्री कृष्ण ऐसे राजाओं के निर्माण की बात करते हैं, वेद माता ऐसे राजाओं के निर्माण की बात करती है। तो राजा तो अपने चिंता में रहते थे कि ये क्लेश जगह जगह फजूल में पैदा होने वाले, ये दुष्ट लोग, ये अनर्थ, ये अपराध, इनको मुझे निपटाना पड़ता है। तो मुझे कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि मुझे इन चीज़ों को निपटाते हुए भी मेरे अंदर अशांति न हो। जैसे दूसरे श्लोक में कहा ना, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख हो चाहे दुख हो, हानि हो चाहे लाभ हो, जय हो चाहे पराजय हो, एक समानता की अनुभूति अंदर बनी रहे। ऐसा ते भी, और इसको भगवान ने बुद्धि योग कहा गया। तो कहते हैं, ये बुद्धि योग मेरी कैसे बने, ये चिंतन तो राजा का चल रहा था, ये बने कैसे।
लेकिन अब आ गए मंत्रीवर, कहते हैं मुझे विदेश जाना है, आपके लिए कोई गिफ्ट लाना है। तो राजा ने सोचा कि यही मौका है। चलिए मेरे प्यारे मंत्रीवर, आप तो न केवल मेरे मंत्री हो, राष्ट्र के बहुत ही उत्तम अद्भुत सेवादार जो मेरे साथ में लगे रहते हो, तुम्हारे दिए हुए निर्णय से हमेशा राष्ट्र को लाभ हुआ है। तुमने हमेशा ही उत्तम तरीके से मेरा और देश का हित किया है। तो तुम विदेश जा रहे हो, तो मेरे लिए यही गिफ्ट होगा कि तुम अपने लिए ले आना, किसी के लिए वस्त्र ले आना, किसी के लिए गहने ले आना, किसी के लिए कुछ लाना, लेकिन मेरे लिए एक शांति की पुड़िया ला दो। मुझे तो एक ऐसी पुड़िया चाहिए जिस पुड़िया से मुझे, जैसे कोई दवाई की पुड़िया खाता है तो बड़ी बीमारी दूर हो जाती है, जो तड़पता हुआ इंसान है वो शांत हो जाता है, वो स्वस्थ हो जाता है। मुझे एक शांति की पुड़िया मेरे लिए लेके आना। तो कहते हैं पुराने समय की बात है, मंत्री जल्दी में थे, तो कहले ठीक है महाराज, मैं लेके आऊँगा। तो मंत्री जी निकल गए। मंत्री जी विदेश गए। उन्होंने जाकर के अपने पारिवारिक रिश्तेदारी में जहाँ मेलजोल करनी थी, जो इलाके देखने थे, सैर सपाटा सब कुछ किया। अब 20-25 दिन के बाद में लौटने का समय आ गया, और उन दिनों पानी जहाज से आना जाना होता था उस इलाके में। तो कहते पानी जहाज की तरफ जो वो चल पड़े, जैसे बंदरगाह के पास में वो पहुँचे, तो तत्काल उन्हें याद आया कि मैंने सबके गिफ्ट तो ले लिए, लेकिन जो मेरे देश के सर्वोपरि व्यक्ति हैं, जो ऐसे न्यायकारी, श्रद्धालु, पराक्रमी, धर्मरक्षक मेरे राजा हैं, उन्होंने एक छोटी सी गिफ्ट बोली थी, ये गिफ्ट तो मैंने ली नहीं। तो तत्काल उन्होंने अपना सारा सामान लॉकअप में जमा करवाया और कहने लगे कि मेरी टिकट को अभी स्टैंड बाई रखा जाए, क्योंकि मुझे एक चीज़ की खरीदारी करनी रह गई है। तो कहते हैं वो मंत्री वापस उस देश के शहरों की तरफ चल पड़ा, क्योंकि अब उसको चाहिए अपने राजा के लिए शांति की पुड़िया। कहते हैं वो घूमता हुआ बाज़ार में गया। बाज़ार में जाके एक दुकान में पूछता है कि क्यों जी लाला जी, आपकी दुकान में शांति की पुड़िया मिलेगी? तो कहते हैं इस बात को सुनते ही, दोपहर का समय था, थोड़े ग्राहक कम भी थे, दुकानदार ने सोचा कि अच्छा बुद्धू आदमी आ गया कि मेरी कपड़े की दुकान है, यहाँ चाहे जिस तरह के कपड़े खरीदो, शांति की पुड़िया कोई बाज़ार में मिलने वाली चीज़ थोड़ी है। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, परदेसी लग रहे हो। उसने उस प्रसंग को मजाक बना करके दूसरे दुकानदार की तरफ इशारा कर दिया कि पुड़िया मेरे पास थी तो सही, वो ख़त्म हो गई, सामने वाली दुकान में जाके आप लीजिए। वो सामने वाली दुकान में गया, उसने भी उसके साथ मज़ा लेना था, दोपहर का खाली समय था, ग्राहक नहीं थे। उसने बोल दिया हाँ, अरे शांति की पुड़िया वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन वो कल मेरा स्टॉक ख़त्म हो गया, आप उधर वाली दुकान में जाइए। ऐसे कहते हैं जब उसे 10-20-30 दुकानों में घूमे और वो देखता है कि बात करने वाला दुकानदार जो है मजाकिया टोन में बात कर रहा है, क्योंकि हर दुकानदार जान रहा है कि ये ग्राहक कोई ना कोई बुद्धू ग्राहक है, एक ऐसी चीज़ खरीदना चाहता है जो किसी दुकान में मिलती नहीं, तो लेकिन भाग ऐसे रहा जैसे इसको मिलेगी ज़रूर। तो कहते हैं 10-20 दुकानों में जब घूम करके उसको ये होश आया कि कहीं मैं ऐसी चीज़ तो नहीं मांग रहा हूँ जो चीज़ दुकानों में मिलती ही नहीं है, वो उदास हो गया। कभी कभी आपको पता है कि कुछ परेशानी की बातें हम भूले हुए रहते हैं, और जब हम भूले हुए रहते हैं तो भगवान की कृपा से भूलने की वजह से हम बाकी चीज़ों को एंजॉय कर लेते हैं। मान लो शांति की पुड़िया एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में उसका ध्यान नहीं था कि ये चीज़ दुकानों में नहीं मिलती। ये बात अगर विदेश में आते ही पहले से ही ध्यान में होती तो सारा टूर उसका बर्बाद हो जाता। उसने जो 20-25 दिन एंजॉय किया, इस बात को भूलने की वजह से एंजॉय किया। इसलिए हम लोग भी भगवान का धन्यवाद करें। बहुत बार कुछ चीज़ें जो वर्तमान में याद करने से बाकी चीज़ों का आनंद ख़त्म कर देती हैं,
वो दबी हुई रहती है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं, हमारे वैदिक लोगों में, आर्य समाजों में अधिकतर गहरे प्रश्न करके विवेक को बढ़ाने की बात की जाती है। और मैं बहुत बार कहा करता हूँ कि इन प्रश्नों का आपके जीवन से क्या संबंध है। मुझे तो ये अच्छा लगेगा कि आपके वर्तमान के जीवन से जो रिलेटेड क्वेश्चन है आप उनको लेके आइए। और अगर आपने वर्तमान को ठीक से सेटल कर लिया तो ये जो गहरे प्रश्न हैं ये अपने आप ही चलते चलते सुलझ जाएंगे। नहीं तो हम व्यर्थ की चीज़ों में बहुत शक्ति लगाते हैं, राग द्वेष पत्रिकाओं में छापते हैं, आपस में विवाद करते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। महर्षि देव दयानंद जी ने वर्तमान में करने के बहुत इतने सुंदर कर्तव्य दिए, संवाद दिए हैं, जिनके ऊपर अधिक से अधिक व्याख्यान भी होने चाहिए, जिनके ऊपर चर्चा भी होनी चाहिए। तो कहते हैं जब उसे होश आ गया, मानो पहली बार उसे पता लगा कि मैं तो इस पूरे मार्केट में मजाक का पात्र बन रहा हूँ, एक ऐसी चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ जो दुकान में मिलती नहीं, तभी ये दुकानदार बोलता कुछ है, उसके चेहरे में कुछ और आभास होता है। इन्होंने अच्छा मुझे बुद्धू बनाया। उदास होकर के बगल में एक विशाल पार्क था, वहाँ जाके पार्क में वो बेंच में बैठ गया। तो कहते हैं उस बेंच में जैसे वो बैठा था तो ये सोच रहा था कि अगर मैं शांति की पुड़िया लिए बिना जाता हूँ, ये भी उत्तम नहीं होगा। राजा है, पता नहीं किस मूड में बोलेगा कि तुमने अपने स्वार्थ के लिए पूरा महीना लगा दिया, मैंने एक छोटी सी चीज़ मंगाई थी उसके लिए तुमने कोई काम नहीं किया। बहुत उदास होकर के मंत्री पार्क के बेंच में बैठा था। इसी बीच में दो तेजस्वी ब्रह्मचारी, जिनकी वेशभूषा बड़ी अच्छी थी, चोटियाँ थीं, उनके माथे पर तिलक था, उनके हाथ में कोई छोटे छोटे ग्रंथ थे और पहरावा बड़ा अच्छा, उत्तरीय ओढ़े हुए, कटिवस्त्र बंधा हुआ, यज्ञोपवीत दिख रहा है। कितना सुंदर स्वरूप है। मुझे नमन करना है महर्षि दयानंद जी महाराज जी को, जिनकी प्रेरणा से स्वामी श्रद्धानंद जैसे महापुरुषों की उत्पत्ति हुई, आगमन हुआ और उन्होंने गुरुकुल परंपरा की स्थापना कर दी। इन गुरुकुल परंपराओं में जो लोग रहे उनको पता है कि वहाँ की ये जो वेशभूषा है ये अपने आप में कितनी सुंदर वेशभूषा है। और अगर ब्रह्मचारी सही विद्या का प्रेमी है और चरित्रवान है तो उसके चेहरे में जो सुंदरता होती है, उसके चेहरे में जो एक तरह की शांति होती है, आह्लाद होता है, वो अलग ही विषय है। तो कहते हैं ब्रह्मचारी लोग दोनों आपस में बात करते हुए, हाथ में छोटी सी किताब भी है, इस वेशभूषा में उस पार्क में विचरण कर रहे थे। तो एकदम से मंत्री को विचार आया कि मेरी समस्या का समाधान इतना बड़ा विशाल बाजार नहीं कर सका, तो क्या पता इनके पास में हो ये सुंदर, जैसे ऐसा लगता है कि दोनों जने इंद्र वरुण जैसे आकाश से उतर करके आकर के पृथ्वी में घूम रहे हैं, तपस्वी दोनों, इनके पास जाना चाहिए। मंत्री गया है, उसने जाके वंदना की है, वंदना करके कहा कि मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं इस देश का नहीं हूँ, इस इलाके का नहीं हूँ, मैं फलाने देश से लंबी यात्रा करके आया हूँ इस तरह से, और मैंने अपने एक राजा को एक उपहार के लिए जब पूछा तो उन्होंने जो उपहार लाने को कहा वो शांति की पुड़िया मुझे कहीं मिल नहीं रही, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं, मैं कैसे करूं? तो हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। ब्रह्मचारी लोग मुस्कुराए और कहने लगे कि हे मंत्रीवर, तुमने वो चीज़ बाज़ार में ढूंढी जो बाज़ार में मिलती नहीं है, लेकिन अब तुम हमें मिल गए हो, तो हम जिन गुरु के पास में विद्याध्ययन करते हैं उनके पास ज़रूर आपकी ये जो ज़रूरत है, आपकी ये जो समस्या है, इसका समाधान होगा। तो कल हम इस प्रवचन के साथ उन गुरु के पास में जाएंगे मंत्री जी को लेकर के, और आज ये श्लोक जो हमारे आगे है इसको हम समझें। इसमें 39वें श्लोक में कहा कि ये तो सांख्य योग की बात थी, भाई आत्मा है और फिर परमात्मा है और फिर अवस्थाएं हैं, अलग अलग तरह से चोले बदलने हैं, ये सब चीज़ें, और आत्मा का किस तरह से
पिछले पाठ में हमने सुना था कि किसी भी चीज़ से आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, सब सांख्य योग तुमने सुना। लेकिन अब तुम्हें मैं बुद्धि योग सुना रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी कहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि तुम इतने मजबूत हो जाओ, तुम्हारा निश्चय इतना कड़ा हो जाए कि कोई भी परिस्थिति तुमको तुम्हारे संकल्प से हिला न सके। उसे बुद्धि योग कहते हैं। इस बुद्धि योग के साथ में जब तुम तैयार होकर के कर्म करोगे तो कोई भी बंधन तुमको बांधेगा नहीं। और आगे जाके 40वें श्लोक में कहते हैं, नेहा भी क्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। इस बुद्धि योग के अंदर जैसे बाकी चीज़ों में ऐसा होता है कि जैसे आपने कोई कार्य किया, आपने खेती लगाई, और अगर आपने समय पे पानी नहीं दिया तो कितनी भी सुंदर खेती हो वो मर जाएगी। आपने कोई व्यवसाय शुरू किया, उस व्यवसाय में टाइम से आपने डिलीवरी नहीं दी, टाइम से आपने कोई चीज़ प्रोडक्ट नहीं किया, तो आपका सिस्टम सारा हिल जाएगा। दुनिया में एक क्रम अगर टूटता है तो एक चीज़ तहस नहस होती है। तो कहते हैं नेहा भी क्रम नाशोस्ति। और कर्म कांडों का भी एक क्रम होता है। जैसे आप दैनिक अग्निहोत्र करते हैं, दैनिक संध्या करते हैं, उसका क्रम अगर टूटता है तो प्रत्यवाय कहलाता है, तो नियम टूटने का दोष लगता है और आपके द्वारा पहले की गए पुण्य में कमी आती है। लेकिन ये जो मैं तुम्हें बुद्धि योग बता रहा हूँ, इसमें न तो कर्मनाश का डर है, न प्रत्यवाय का डर है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस बुद्धि योग को अगर तुमने थोड़ा सा भी समझ लिया, थोड़ा सा भी अगर सेट कर लिया अपने भीतर, तो त्रायते महतो भयात्, बहुत बड़े बड़े संसार के डर से व्यक्ति को ये बुद्धि योग बचा देता है। इसलिए हे अर्जुन, ये जो बुद्धि होती है ना, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखे है कुरुनंदन। एक कुरुवंश को आनंद देने वाले प्यारे अर्जुन, जो व्यवस्थित बुद्धि होती है वो एक तरह की होती है। बहुशाखा हेनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। जिन्होंने अपने भीतर की शक्तियों के साथ में काम नहीं किया, जिन्होंने अपने भीतर की ये जो मन है, ये जो बुद्धि है, ये जो वृत्तियां हैं, ये जो इंद्रियां हैं, इनके ऊपर कोई काम नहीं किया, तो क्या होता है, बहुशाखा हेनंताश्च बुद्धयो वो अव्यवसायी होते हैं। देखिए, व्यवसाय शब्द हम लोग आज के ज़माने में कारोबार के लिए प्रयोग में लाते हैं, लेकिन भगवद गीता में उस योगी के लिए लाया गया है। अच्छा, कारोबार में भी आप क्या करते हैं? कारोबार में भी एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। कारोबार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें आपका एक तरह का सामान होता है, उसमें एक तरह के उसकी रेट होते हैं, एक तरह से उसकी पैकिंग होती है, एक तरह से उसको आदान प्रदान किया जाता है, एक तरह से उसको लाया जाता है, उस तरह से रखा जाता है, दिया जाता है। कारोबार में हर चीज़ व्यवस्थित है। और बल्कि जो अच्छा कारोबारी है, अच्छा कारोबार में प्रोडक्शन भी आता है, सेल भी आता है, इंपोर्ट भी आता है, एक्सपोर्ट भी आता है, कारोबार में सब कुछ आता है। तो जिस तरह का भी आपका व्यवसाय है, उस व्यवसाय में एक सिस्टम है, उस सिस्टम में ही आपको अपनी बुद्धि टिकानी पड़ती। आप दुकान में सामान लेके बैठे हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो सामान आप बेचने जा रहे हैं, खरीदते समय कितने में खरीदा, उसकी एक्सपायरी डेट है या नहीं, कल को जब ग्राहक खरीदेगा उसके बाद में फिर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। बहुत सारी चीज़ें जो उसकी हैं उसको समझ करके लेन देन करना व्यवसाय में। ठीक इसी तरह से अपने आप को समझना कि मेरे पास में मैं चेतन आत्मा हूँ, मेरी नियरेस्ट जो शक्ति है वो मेरी बुद्धि है। वो बुद्धि भटकती हुई न हो, वो बुद्धि व्यवस्थित हो, तो फिर मैं आंतरिक जगत का व्यवसायी बन गया। मैंने बुद्धि को संभाल करके रखा है। बुद्धि से किसी भी चीज़ को मैंने, कहते हैं ना, कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि में ऐसा होता है कि कुशा एक ग्रास है, एक तरह की घास है, उसका बहुत कर्मकांडों में प्रयोग अतीत में होता था और अभी भी होना चाहिए, क्योंकि इसकी कुछ अलग से चीज़ें हैं
जो अन्वेषण का विषय है कुशा, पवित्र घास है वो। और कुशमुद्री का हाथ में धारण करके यजन करने का, पुण्य कर्म करने का विधान अतीत में रहा है। तो किसी भी तेज बुद्धि के आदमी के लिए क्या कहा जाता है, इसकी बुद्धि कुशाग्र है। तो उस कुशा के, उस वनस्पति के अगले भाग को कभी आप देखना, सुई की नोक तो ब्लंट हो सकती है, लेकिन कुशा की जो अगली नोक है वो बहुत तीखी होती है। इसी तरह से जिसकी बुद्धि व्यवसायी होती है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साधक जो होता है वो मंद बुद्धि नहीं होता है। साधक जो होता है वो मूढ़ बुद्धि नहीं होता है। वो इतना भोलेपन में हो कि उसे पता ही न लगे दूसरे लोग उसे ठगते रहें, ऐसा भी नहीं होता है। वो तो व्यवसायत्मिका उसकी बुद्धि होती है, और वो अपनी बिखरी हुई बुद्धि को इकट्ठा करके एक बना लेता है। वैदिक संध्या में भी जिस समय हम प्रवेश करते हैं, शन्नो देवी रविष्टय, शिखा बंधन का मंत्र है। और जब हमारे वैदिक योगाश्रम में अभी हम जिस साधना को करके आए हैं, तो उसमें नित्य प्रति जो महर्षि दयानंद जी के द्वारा प्रतिपादित संध्या विधि है, उसका योगीकरण किया गया। उसको कैसे हम 1 घंटे तक ध्यान में प्रयोग करें उन मंत्रों का, और ध्यान लगाएं। तो इस मंत्र का ध्यान लगाते समय साधकों को ये समझाया जाता है कि शिखा बंधन का मतलब है कि बिखरे हुए विचारों को इकट्ठा करके एक जगह कर देना, यानी व्यवसायत्मिका बुद्धि बनाना। जो अव्यवसायत्मिका बुद्धि है, अस्त व्यस्त बुद्धि है, उसको एक कर लेना, यही शिखा बंधन है। जैसे बाल बिखरे हुए हों तो उनको हम बांध देते हैं, चोटी बांध देते हैं। ठीक इसी तरह से तो बाल के बिखरने से जो नुकसान होता है, उस नुकसान से बच जाते हैं। ठीक इसी तरह बुद्धि के अस्त व्यस्त होने से जो जीवन में बर्बादियां आती हैं, उन सब बर्बादियों से बचता है वो योगी जो अपनी बुद्धि को व्यवसायत्मिका बना लेता है। ये गुरुनंदन, तुम भी अपनी बुद्धि को व्यवसायत्मिका बनाओ। ये बुद्धि योग मैं तुमको सिखा रहा हूँ। तो हम सीखेंगे आने वाले प्रवचनों में कि किस तरह से ये बुद्धि योग अब शुरू हो गया है भगवद गीता के 2 अध्याय में, कि हमारे पास बहुत असाधारण शक्ति है जो बुद्धि है हमारे पास। कहते ना, बुद्धिमान के हाथ बहुत लंबे होते हैं। दिखने में व्यक्ति छोटा सा होगा, दिखने में लगेगा गरीब सा है, ये क्या कर लेगा, लेकिन उसके पास में जब सुंदर व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है, तो अपने उस बुद्धि के माध्यम से ऐसे ऐसे कर्म कर देता है कि लाखों करोड़ों लोग स्तंभित रहते हैं, चकित रहते हैं। मुझे तो लगता है, क्योंकि ये दशहरा के समय में गीता की चर्चा हो रही है, नवरात्रों में हो रही है, तो हमारे देश के जो नायक हैं, हमारे देश के जो नेतृत्व करने वाले हैं, बहुत शब्दों में वो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। हम उनको एक उस गाड़ी का ड्राइवर भी कह सकते हैं जिसमें हम सब बैठे हैं। 130 करोड़ लोग जिस गाड़ी में बैठे हैं, उस गाड़ी के वो ड्राइवर हैं। तो समझ जाइए कि ड्राइवर को कितना सावधान और तेज बुद्धि वाला होना चाहिए। और गाड़ी इन दिनों चल रही है उनकी, वो भी पहाड़ों में चल रही है, मोड़ बहुत आ रहे हैं। तो ऐसे समय में भगवान उनको धियो यो न प्रचोदयात्, बहुत तेजस्वी दिव्य बुद्धि दें, जैसे हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी की बुद्धि है। हमारे ठाकुर, हमारे कन्हैया अद्भुत बुद्धि संपन्न है, 16 कला संपन्न है, और अत्यंत निडर हैं। अभयम मित्राद, अभयम मित्राद, अभयम ज्ञाताद, अभयम परोक्षाद। अर्जुन, कल हम सुनाएंगे, क्योंकि भगवद गीता का यही आनंद है कि एक एक श्लोक के अंदर तरह तरह के हीरे मोती चिंतन के भरे पड़े हैं। तो आज हमने ये जो 5 श्लोक लिए हैं, कि यहाँ से बुद्धि योग शुरू हो गया, यहाँ से ये भी बात शुरू हो गई, एक क्षत्रिय के लिए स्वर्ग लाभ करने का सबसे अच्छा तरीका है धर्म की रक्षा के लिए, और पाप के विनाश के लिए जम करके वो लड़ाई लड़े, निडर होकर के लड़े, ये मान करके लड़े कि आत्मा तो किसी गोली से, किसी हथियार से, किसी बम से, किसी भी तरह के विस्फोट से आत्मा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। मैं वो आत्मा हूँ, अमर आत्मा हूँ। और रही बात शरीर की, शरीर तो क्षत्रियों का बना ही इसलिए है कि वो क्षत विक्षत होते हुए
युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त होकर स्वर्ग लाभ करें। यूं ही घर में खा पी करके बूढ़े होकर बीमार होकर के घर में मर जाना। महाभारत में बहुत अच्छी चर्चा है। महाभारत को ठीक से पढ़ लिया जाना चाहिए। आप लोगों के घर में ये ग्रंथ होना भी चाहिए कि हालांकि प्रक्षिप्त बहुत सारा उसके अंदर डाल दिया मध्यकाल के लोगों ने, लेकिन आप उन प्रक्षिप्त को एक तरफ रख के जो उसके अंदर वैदिक अमृत भरा हुआ है, कहते हैं 5वें वेद की तरह है, जो व्यास ऋषि ने अद्भुत रचना की है, उसको आप पढ़िए तो देखिए ये जो क्षत्रिय धर्म है ये कितना साहसी का निर्भीकता का धर्म है। इसकी शिक्षा भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। ईश्वर करे हमारे देश के सभी सैनिक, चाहे वो वायुयान को चलाने वाले लोग हों, नभ के सैनिक हों, थल के सैनिक हों, जल के सैनिक हों, जो तीनों तरह की हमारी जो सेना है, उन सबको भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिले। उन सबको भगवान की मंगल में यजुर्वेद की वाणी का, जिसमें से धनुर्वेद निकलता है, उनका आशीर्वाद मिले, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद मिले। इन नवरात्रों में वो शक्ति की साधना करें और क्षत्रिय होने पर गौरव मनाएं कि हमारा जीवन जो है धर्म की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए है। हमें कितने दिन लंबी आयु जीना है इससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि हमारे होते हुए अधर्म, अन्याय, अत्याचार रहना नहीं चाहिए। हम इसको मिटा करके छोड़ेंगे। इस तरह की साहसी की विचारधारा उनमें बने। आइए पंक्ति को दोहराते हैं और चर्चा को विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।